भारत की एक और हठधर्मी और इंतहा पसंदी सामने आ गई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बरक्स वर्ल्ड कप कवर करने गई पाकिस्तानी मारूफ प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठी दरख्वास्त दायर कर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लगता है भारत को आईसीसी का मुकम्मल और फुल मेजबान बनना रास नहीं आ रहा। एक के बाद एक तनाज़े से मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनिकाब होने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल हमारा मुल्तान। दुनिया भर में सफर करने वाली क्रिकेट प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भी पाकिस्तानी होने की सजा मिल गई। 9 साल पुराने ट्वीट्स को इशू बना दिया गया। इसमें सस्ती शोहरत हासिल करने वाले वकील मनीष जिंदल ने साइबर क्राइम में झूठी दरख्वास्तें दे दी और बयान ये दिया कि क्रिकेट प्रेजेंटर ने भारत के खिलाफ ट्वीट्स किए हैं, इसलिए हम इसे अपने मुल्क में नहीं रहने देंगे। मामले के सोशल मीडिया पर आने से खौफनाक धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद ज़ैनब अब्बास दुबई पहुंच गई और इसकी तस्दीक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी कर दी। सिर्फ एक ज़ैनब अब्बास से ये नारवा सलूक इशू नहीं, खेल के मैदान में मेजबानी के बदतरीन इंतजामात की फहरिस्त ऐसी तैयार हो चुकी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट मेले में नहले पे दहला बदतरीन मेजबानी और इंतजामात ने वर्ल्ड कप फीका कर दिया और एक बार तो प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट भी चली गई और तमाशाइयों को अंधेरे में स्टेडियम से आउट होना पड़ा। इससे पहले सप्लाई बंद होने पर इलेक्ट्रिक स्कोर बोर्ड से मैनुअल पर आना पड़ा। अफगानिस्तान मैच में आउटफील्ड की खराब सूरत हाल बीसीसीआई इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वीजा अजरा में ताखीर और तमाशाइयों समेत सहाफियों को ताहाल इनकार तमाशा बन गया। पहले वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी न होना और उसके बाद एक के बाद एक बदतरीन इंतजाम। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान।